नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर अटैक किया, तभी तय हो गया था कि पुतिन इसका जवाब देंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो इसका जवाब देने वाले हैं। ट्रंप ने पुतिन के साथ 1 घंटे से ज्यादा फोन पर बात की, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं। पुतिन ने साफ अल्टीमेटम दे दिया कि रूसी एयरबेस पर हमले का जवाब इतना करारा होगा कि दुनिया देखेगी। पुतिन ने ट्रंप को साफ शब्दों में कहा है कि यूक्रेन के रूस के भीतर किए गए हमले पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। और दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा की, लेकिन यूक्रेन का मुद्दा हावी रहा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन की मदद यूरोप के देशों समेत कई नाटो सदस्य देश कर रहे हैं। इससे रूस काफी नाराज है। इसी बीच रूस यूक्रेन के बीच जुबानी जंग भी जारी है। ऐसे में ये संघर्ष हर दिन नया मोड़ लेता जा रहा है और युद्ध बड़ी लड़ाई में तब्दील होने के संकेत मिल रहे हैं। बीते दिन यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर भीषण ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया, तो दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन के खार्किव और सुमी पर बमों की बारिश कर दी। खासकर खार्किव में कई इमारतें जमींदोज हो गई। साथ ही यूक्रेनी सैन्य पर भी आत्मघाती हमला कर दिया। वहीं इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपनी मौजूदगी दिखाने का काम किया है। एक तरफ जेलेंस्की अमेरिका से लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाने की गुहार लगा रहा है, तो ऐसे में ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध को लेकर करीब फोन पर 1 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद पुतिन ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुतिन का ऑपरेशन बदला, यूक्रेन को ड्रोन अटैक का जवाब मिलेगा, यूक्रेन को हर हालत में गहरा जख्म मिलेगा। पुतिन की यह वार्निंग यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की टेंशन बढ़ाएगी, जो ड्रोन अटैक के बाद से जश्न के मूड में है। उधर पुतिन के विध्वंसक प्लान के बीच नाटो ने यूरोप देशों को भी चेताने का काम किया है। नाटो का यूरोप देशों को निर्देश, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने का निर्देश दिया गया। एयर डिफेंस 5 गुना बढ़ाने पर जोर दिया गया। रूसी खतरे के मद्देनजर सतर्कता बढ़ाने के आदेश। यूरोप का एयर डिफेंस सिस्टम रूस से कमजोर। जर्मनी का एकीकृत एयर डिफेंस का प्रस्ताव दिया गया। यूरोपीय स्काई फील्ड का प्रस्ताव भी रखा गया। यूरोपीय स्काई फील्ड में यूरोप की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर। साथ ही यूरोप की हवाई सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूरोप की हवाई सुरक्षा पर क्या खतरा? यूक्रेन को हथियार भेजे जाने के बाद संकट बढ़ गया। हमले की स्थिति में यूरोप हवाई सुरक्षा में असमर्थ। यूरोप को भूमि आधारित एयर डिफेंस बढ़ाने की सख्त जरूरत। नाटो ने 3 दशकों में रूसी खतरे पर कम ध्यान दिया। शीत युद्ध के बाद मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका पर फोकस ज्यादा। जर्मनी के प्रस्तावित यूरोपीय स्काई फील्ड का प्रस्ताव संभव। यूरोप कई सालों से अपर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम से जूझ रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद जेलेंस्की घबराए हुए हैं। रूस ने अपने बयान में साफ कर दिया कि यूक्रेन को उसके कर्मों की सजा आत्मघाती मिलने वाली है। इसके बाद जेलेंस्की ने लोगों से सजगता अपनाने को कहा, लेकिन पुतिन की तरफ से लगातार वॉर रूम में मीटिंग कर यूक्रेन के खात्मे की पटकथा लिखी जा रही है। उधर ट्रंप और पुतिन के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई, जिसमें ट्रंप ने रूस से ईरान मुद्दे पर मदद करने की रूस से गुहार लगाई है। वहीं पुतिन ने अमेरिका की मदद करने का भी आश्वासन दिया है। बहरहाल दोनों देशों के बीच भीषण जंग की आहट तेज होती जा रही है। यूक्रेन की तरफ से ऑपरेशन स्पाइडर वेब जारी है। यूक्रेन ने मुर्मास्क में ऑल इंडिया एयरबेस के अलावा रूस के कई एयरबेस को सटीक निशाना बनाया। ये सभी ठिकाने रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नेटवर्क का हिस्सा है, जहां से लंबी रेंज के बम वर्षक विमानों को उड़ाया जाता है। लेकिन आग बबूला पुतिन के विध्वंसक प्लान के आगे जेलेंस्की अब घबराए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।